हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्केल वन ऑफिसर्स की अलग अलग जगह से इस बार काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। एक और नई वैकेंसी आ गई है स्केल वन ऑफिसर पोस्ट के लिए। फ्रेश नोटिफिकेशन है, नई वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें भी अराउंड सैलरी 85,000 पर मंथ रहने वाली है। परमानेंट पोस्ट है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है स्नातक होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी सब्जेक्ट से। तो चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज है स्केल वन के अलावा, कुछ आईटी से रिलेटेड है और भी कुछ वैकेंसीज है। चेक कर लेते हैं डिटेल्स। तो टोटल 4 अलग अलग पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पदों की संख्या भी देखेंगे। प्रोविजनरी ऑफिसर या स्केल वन, यहाँ पर देखें पे स्केल ऑफ ग्रेड स्केल वन ऑफिसर। ये पे स्केल बता रहे 48,480 रुपीज का बेसिक पे है, प्लस डीएनएस अलावेंस है, अदर अलावेंसेज वगैरह 80 क्योंकि 48,000 की तो सिर्फ बेसिक पे है। अभी डीएनएस अलावेंस, महंगाई भत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एचआरए मिलता है, मतलब हाउस रेंट अलावेंस, और मल्टीपल प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, और इसके अलावा ग्रेचुटी मिलेगा 5 साल होने के बाद। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, सारी चीजें मिला के 85,000 रुपीज सैलरी बनेगी। दूसरी पोस्ट है आईटी से रिलेटेड, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी साइबर सिक्योरिटी से, और चार्टर अकाउंटेंट। तो ये 4 अलग अलग है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो डिटेल में यहाँ पर दी हुई है। अगर आप देखेंगे ऑफिसर्स ग्रेड स्केल वन या फिर प्रोविजनरी ऑफिसर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट है 31 जुलाई। 31 जुलाई को कट ऑफ डेट लेके आपको ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस डेट तक हो जानी चाहिए कंप्लीट। कैंडिडेट शुड हैव पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। तो होता है ना कि कई बार आप ग्रेजुएट तो हैं लेकिन 50% नहीं है, बट मास्टर डिग्री में है। तो मतलब कहीं पर भी एक जगह अगर 50% या अबव मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, बस फेक नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट डिग्री जो है ना वैलिड होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस मांग रहे वो निल है, मतलब एक्सपीरियंस वो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन मांग नहीं रहे, मतलब मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। चलिए नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है देख लेते हैं। नैनीताल बैंक लिमिटेड, द नैनीताल बैंक लिमिटेड से वैकेंसीज हैं। इज ए सेंचुरी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है इसका कनेक्शन। अब कैसे है वो आप विकीपीडिया में पूरा देख सकते हैं, बट काफी ओल्ड, सेंचुरी ओल्ड बता रहे हैं ये। और प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1922। तो 1922 से ही है ये, बाय भारत रत्न लेट पंडित गोविंद बल्लभ पंत एंड फ्यू अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ नैनीताल। तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने इस बैंक को स्टैब्लिश किया। इसका जो मेन आपको वर्क लोकेशन मिलेगा ये बेसिकली हल्द्वानी, देहरादून, नोएडा में है। और इसके अलावा 171 ब्रांचेस हैं, 171 ब्रांचेस हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 स्टेट में है। उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। इसके अलावा हेड रीजनल ऑफिसेज इनके हल्द्वानी, देहरादून, नोएडा में है। तो मतलब जॉब लोकेशन यही होने वाले 5 स्टेट में ही कहीं पर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी, लेकिन एप्लीकेशन आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रोविजनरी ऑफिसर या ऑफिसर ग्रेड वन स्केल वन है। 20 वैकेंसीज टोटल हैं। मिनिमम एज 21 होना चाहिए, अपर एज लिमिट 32 ईयर्स दिया हुआ इन्होंने। एज में रिलैक्सेशन हो सकता है दिया हो SC/ST कैंडिडेट को। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 को बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करेंगे। चार्टर अकाउंटेंट के लिए एक ही पोस्ट है, बाकी सबके लिए 2-2 पोस्ट है। बेसिकली जो ऑफिसर पोस्ट है वो 20 सीट्स हैं 5 राज्यों में इसकी। बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसिल, ये तो खैर इनका, बाकी आप देख लें। एक एक 2-2 पोस्ट है आईटी वगैरह के लिए, तो वो मैं इतना डिटेल आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सैलरी का मैंने आपको बताया। इसमें एक बॉन्ड भी है कि मिनिमम 2 इयर्स का टाइम आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। जब एक बार आप ज्वाइन कर लेते तो 2 साल काम करना पड़ेगा, अदरवाइज 3 लाख रुपए फिर आपको बॉन्ड भरने पड़ेंगे। अगर 2 साल के पहले क्या होता है, कैंडिडेट बहुत जगह एप्लीकेशन करते हैं, कहीं और सिलेक्शन हो जाती है तो फिर वो कहीं और चले जाते हैं, तो ऐसे में आपको 3 लाख रुपए फिर उनको रिफंड करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन 17 अगस्त से ही शुरू हो चुकी है। 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।
इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। फी की डिटेल देखेंगे, फीस बहुत ज़्यादा है, 1500 रुपये है, 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपये एक एप्लीकेशन के लिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह क्या दिया उन्हें, ज़्यादा बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, 18 पेजेस का ही है। बट इसकी जो वेबसाइट है ना, विकिपीडिया पे जो लिंक दिया वो काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट इसकी जो वेबसाइट लिंक है मैंने गूगल से लिए, तो आप एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि 1500 रुपीज़ चार्जेस। चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके लिए सेंटर्स जो है हल्द्वानी में रहेगा, उत्तराखंड में। मतलब जहां पर जॉब लोकेशंस हैं उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इनमें ही एक एक दो दो सेंटर्स बना दिए गए। टोटल 10 सेंटर्स हैं जो पेज नंबर 10 पर आपको देखने को मिलेंगे, सेंटर्स की लिस्ट। सेंटर क्लॉजेज हैं वो तो खैर, तो मतलब बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेस्ट डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर या स्केल 1 ऑफिसर या ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन 145 मिनट्स, ओनली इंग्लिश। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो हिंदी में, हिस्ट्री में, इन सब में उनका अगर ग्रेजुएशन है तो अप्लाई तो आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही केवल रहेंगे। हिंदी ऑप्शन, मतलब हिंदी में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, द्विभाषी प्रश्न पत्र नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, बट इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी के सभी। इसके बाद जो है ना, एक तो ऑनलाइन एग्जाम का इन्होंने बता दिया, इसके बाद वही इंटरव्यू वगैरह रहता है, तो वो आप देख लेना बाकी डिटेल इसमें। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो गया, तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक है एग्जाम, जो है ना टेंटेटिवली सितंबर सेकेंड वीक में रखेंगे, 15 सितंबर या अराउंड 15 सितंबर के बाद। तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, चलिए देख लेते हैं एक बार। लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो ये नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली मैं हमेशा 99% टाइम विकिपीडिया से ही लिंक लेती हूँ, बट विकिपीडिया से लिंक मिला नहीं, उस पर जो लिंक था वो काम नहीं कर रहा था, ओल्ड लिंक था वो, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया। इसलिए अप्लाई करने के पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। वेरिफिकेशन में क्या 2 4 5 सेक्शंस आप क्लिक करके चेक करते हैं, उसमें कंटेंट है, वैलिड कंटेंट लग रहा है तो मतलब सही है। इसमें नीचे थोड़ा चले आएंगे आप, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट इज रिटन हियर। तो रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें ही आपको जो है ना चीजें दिखाई दे रही है। ये देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन है, ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, और इस पे रीड मोर आप करेंगे तो एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रीड मोर आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की लिंक भी आती है, ऐसे देखें नोटिफिकेशन के नीचे लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन भी आती है। इससे नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट चेक कर लें और इससे रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लेकिन अप्लाई करने के पहले वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी जरूर वेरीफाई कर लें अपने लेवल से।